गाइज आज की इस वीडियो में अपन जो स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे इसमें आपको दो तरीके से गाइज ट्रेड देखने को मिलेगा। दो तरीके से आपको ट्रेड मिलेगा। एक तो तरीका बहुत सिंपल है, मतलब एक तरीके में आपको दो इंडिकेटर यूज़ करने हैं जिसमें आपको लगभग हर रोज़ ट्रेड मिलेगा, ठीक है। और एक 3 इंडिकेटर का सेटअप होगा, उसमें आपके ट्रेड तो कम हो जाएंगे लेकिन एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक्यूरेसी आपको 98% देखने को मिलेगी। बहुत सिंपल सेटअप है, बहुत ईजी है। यहाँ पर देखिए, जैसे ये वाला ट्रेड अगर आपने लिया, ठीक है, तो ये प्रॉफिट आपने जनरेट किया होता है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर गाइज हमने कितना 250 पॉइंट के करीब 244 पॉइंट कैप्चर किया है, ठीक है। ये 250 पॉइंट है, लेकिन यहाँ से मार्केट थोड़ा सा वीक बनाकर जब वापस आती है तो इस कैंडल पर यहाँ पर एग्जिट होती है, ठीक है। कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना टारगेट लेना है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देखें 480 पॉइंट कैप्चर हुआ है, ठीक है। तो बड़ा मूव आपसे तो छूटेगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं होता। अगर छोटे छोटे मूव कैप्चर करने हैं तो उसके लिए भी आपको बस सेटअप को समझ लेना है, ठीक है। जो भी सेटअप बता रहे हैं इंडिकेटर का उसको समझ लेना है। यहाँ पर देखिए, एक ही यहाँ पर, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ट्रेंडिंग थी, तो ट्रेंडिंग मार्केट में चाहे मार्केट अप ट्रेंड की हो चाहे मार्केट डाउन ट्रेंड की हो, दोनों मूव आप बहुत अच्छे से गाइस कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन आपको जो कंडीशन है, जो रूल्स बताएंगे, रूल्स बिल्कुल सिंपल है। 3 इंडिकेटर है, उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी, उसको हम कस्टम कराएंगे, बताएंगे, ठीक है। उसको आपको ओपन अपना लिख लेना है, नोट कर लेना है, ताकि आप भूल ना जाएँ, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर ये देखिए, ये वाली एंट्री आपकी बनी है, ये लॉन्ग पोजीशन, बिल्कुल सिंपल मतलब है, आपको लिखा हुआ देखिए। चलिए इंडिकेटर पर चलते हैं और इंडिकेटर सेट करते हैं, उसके साथ ही आपको साथ साथ समझाते रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी है। यहाँ पर देखिए आपको लॉन्ग लिखा हुआ मिलता है, पहले इंडिकेटर हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ से रिमूव 3 इंडिकेटर कर देते हैं। उसके बाद देखिए ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ओपन कर ली है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ओपन है। उसके बाद इंडिकेटर के सेक्शन पर आपको टच करना है। इंडिकेटर के सेक्शन पर टच करने के बाद गाइज, यहाँ इंडिकेटर वाले सेक्शन में आपको लिखना है, ठीक है, TWIN, ठीक है, रेंज, ट्विन रेंज, ट्विन रेंज फिल्टर, ट्विन रेंज फिल्टर, ठीक है। इतना आप लिखोगे तो आपके सामने देखिए 2 इंडिकेटर आपके सामने आ जाते हैं ट्विन रेंज फिल्टर के, ठीक है। तो अपन ये वाला इंडिकेटर जो पहला है, ठीक है, इसको लगाएंगे। तो इस पर टच करते हैं तो ये लग जाता है। सिंपल मतलब देखिए, अब ये इंडिकेटर आपके सामने लग गया। इसका बेसिक मतलब तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मार्केट में तो इतना समझते हो। लॉन्ग मिलेगा तो यहाँ पर आपको लॉन्ग यानी कॉल की पोजीशन बनानी है, कॉल बाय करना है अगर, ठीक है, अगर आप ऑप्शन बाय हो। और शॉर्ट लिखा हुआ मिलेगा तो आपको पुट की एंट्री बनानी है, सीई की एंट्री लॉन्ग पर और शॉर्ट पर पुट की एंट्री। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारे आपको यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट लिखे हुए मिल रहे हैं, तो आप सिर्फ इस इंडिकेटर को यूज़ करके इस तरीके से तो नहीं कर सकते ना, तो इसकी सेटिंग करनी होगी। सेटिंग बता देते हैं अभी। यहाँ पर देखो, इंडिकेटर की सेटिंग पर यहाँ टच करेंगे और सेटिंग पर गाइज टच करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ 27 लिखा हुआ है, तो 27 जो लिखा हुआ है गाइज, इसको अपन चेंज करेंगे, ठीक है। 27 लिखा हुआ और नीचे 1.6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1.6 जो है गाइज, इसको अपन यहाँ पर चेंज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अपन इसको 2, ठीक है। 1.6 को 2 कर देंगे और 27 जो है यहाँ पर देखिए, फास्ट पीरियड इसको 45 कर देंगे, फास्ट रेंज जो है 2 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये 55 लिखा हुआ है, इसको अपन चेंज करके स्लो पीरियड को अपना 145 145 करेंगे और यहाँ पर 2 है स्लो रेंज, इसको 3 करेंगे, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे बाय सेल आपको दिख रहे थे, हट गए ना, अभी सिर्फ आपके काम के बचेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टाइल सेक्शन पर चेक कर लीजिए, यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट है और ये हटाना है तो आप हटा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लगा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको लॉन्ग और शॉर्ट का जो सिग्नल है इसको ओके कर देते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। अब आप देखिए पहले से काफ़ी कम हो गया आपके लॉन्ग और शॉर्ट, सिर्फ यही मिल रहा है। ये बेसिक इंडिकेटर, इसको बिठा देते हैं। बेसिक इंडिकेटर जो सिंपल मतलब है, आपने सेटिंग कर ली तो आपके देखिए बहुत सारे शॉर्ट और लॉन्ग मिल रहे थे ना, अब कम हो गए। अगर आपको बेसिक समझ है मार्केट की, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग लिखा हुआ मिला, आपने लॉन्ग की एंट्री बनाई। यहाँ शॉर्ट लिखा हुआ मिला, शॉर्ट की एंट्री बनाई। यहाँ पर देखिए लॉन्ग मिला हुआ है, यहाँ पर देखिए शॉर्ट लिखा हुआ भी आ रहा है। अब ये आपके दिमाग में आ रहा है ना, तो यहाँ पर अगर शॉर्ट की एंट्री बनाते हैं आपका एसएल हिट हो जाता, लेकिन ये नहीं एंट्री बनेगी। अभी समझाते हैं। इसके हेल्प के लिए अपन और इंडिकेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब दूसरा इंडिकेटर अपन यूज़ करते हैं फटाफट। यहाँ पर देखिए इंडिकेटर के सेक्शन पर टच करेंगे। बेसिक मतलब इसका समझ गए। पहले इंडिकेटर का प्लीज़ लिख लीजिएगा, नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद कमेंट में लिखकर बता भी देना कि बेसिक मतलब आपको समझ आ गया है। देखो बता दिया करो, कमेंट में लिखा करो जो भी आपके थॉट आते हैं। दूसरा इंडिकेटर गाइज अपन यूज़ करेंगे जी, ठीक है। उसके बाद ये इस तरीके से माइनस का साइन लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर चैनल, जी चैनल ट्रेंड
जी चैनल ट्रेंड डिटेक्शन, इतना आपको लिखना है। तो आपके सामने यहाँ पर देखिए जी चैनल ट्रेंड डिटेक्शन, ये वाला इंडिकेटर आपके सामने आता है गाइस। कर्सर देख लो, ठीक है, इसको अपन टच करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, दोबारा से एक ही इंडिकेटर बचा है तो अपन इसको टच करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप इसको लगाते हो तो ये इस तरह से कुछ आपको दिखाएगा। तो गाइस दूसरे इंडिकेटर की अपन सेटिंग करेंगे और यहाँ सेटिंग पर टच करते हैं। सेटिंग पर टच करने के बाद बिल्कुल देखिए यहाँ पर एवरेज लिखा हुआ है और यहाँ पर कलर आपको लिखा हुआ है, कलर 0 जो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको अपन चेंज करेंगे, ये वाला जो है ना हिसाब, यहाँ पर देखिए ये वाला चेंज करेंगे, ये वाला चेंज करेंगे। तो ध्यान से देख लीजिए, इसको चेंज करते हैं फटाफट। और इसको चेंज करने के लिए अपन यहाँ पर टच करते हैं गाइस। यहाँ पर देखिए टच करेंगे, टच करने के बाद यहाँ पर देखिए 10 लिखा हुआ है, 10% है, तो इस कलर को 100 कर देंगे। इसको यहाँ पर इस तरीके से बढ़ाकर इसको 100 कर देते हैं, ठीक है। और ये लाइन की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। ये ग्रीन कलर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कलर 1 पर इसको भी 100 कर लेंगे, ठीक है। 100 करने के बाद इसकी भी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। बस इसमें आपको सिर्फ यही करना है। क्लोज प्राइस आप यहाँ से हटा सकते हैं, शेप हटा सकते हैं, ठीक है, ये भी हटा सकते हैं और ये भी हटा सकते हैं। बिल्कुल ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, एवरेज आपका बचा रहेगा। और यहाँ इनपुट सेक्शन आप चेक कर लीजिए, इसी तरीके से होना चाहिए। उसके बाद इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से गाइस जैसे इसको ओके करेंगे तो ये हमारा इंडिकेटर तैयार हो चुका है। इस दूसरे इंडिकेटर का बेसिक मतलब समझ लीजिए। बेसिक कंसेप्ट इसका ये है कि अगर लाइन यहाँ पर देखिए ग्रीन है, ठीक है, तो ग्रीन लाइन के आप साइड हो तो आपको सिर्फ अपना कॉल की एंट्री बनानी है, कॉल बाय करना है। और यहाँ पर इस तरीके से रेड है, रेड लाइन के नीचे हो तो आपको पुट की एंट्री बनानी है। अब जैसे यहाँ पर देखो ये वाली लॉन्ग एंट्री आपको सिग्नल मिला लेकिन नहीं बनती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप इस लाइन के, रेड लाइन के नीचे हो। अगर ये ग्रीन होती, इसके आप होते तो आप बनाते। अब यहाँ शॉर्ट मिला तो पुट की एंट्री हमने बनाई और ये लगभग 480 पॉइंट 500 पॉइंट हमने कैप्चर किए। क्यों? क्योंकि इस लाइन के हम यहाँ पर नीचे हैं, ठीक है। इतना आप बेसिक समझ गए, बहुत इजी है, सिंपल समझते रहिए। अभी तीसरे इंडिकेटर का सेटअप करवाते हैं, उसके बाद आपका सेटअप तैयार हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा जूम कर दें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। बेसिक मतलब आप इस इंडिकेटर का समझ गए गाइस। यहाँ पर देखो लॉन्ग की एंट्री मिली है तो लॉन्ग की पोजीशन हमने बनाई और यहाँ पर देखिए 244 पॉइंट हमने कैप्चर किए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको शॉर्ट की एंट्री मिली है, लेकिन शॉर्ट के एंट्री हम यहाँ पर पुट क्यों नहीं बाय कर रहे, मार्केट नीचे क्यों नहीं गई? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन के आप अप साइड हो तो यहाँ पर आपको पुट की एंट्री नहीं बनानी है। तो ये जो है फेक सिग्नल है, फेक सिग्नल से आपको ये सेटअप बचा कर देता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी लॉन्ग की एंट्री आपको मिली। यहाँ पर लॉन्ग की एंट्री अगर आप बनाते तो एसएल आपका इधर हो जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आप लॉन्ग की एंट्री बनाते, मार्केट कितना धीरे चल रही है और यहाँ कंसोलिडेट है और ये डीके की वजह से आपका पैसा यहाँ पर कम हो जाता, ठीक है। तो इसलिए इससे आपको बचने के लिए बिल्कुल सिंपल है, ये रेड लाइन के आप साइड हो, यहाँ रेड लाइन है तो आपकी लॉन्ग की एंट्री ये बनेगी नहीं, ये फेक सिग्नल है ना। आप समझ गए? बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ पर लाइन ग्रीन, ये जैसे ग्रीन तो कॉल की पोजीशन, ठीक है, और लाइन रेड है उसके नीचे शॉर्ट एंट्री मिलती है तो पुट की पोजीशन। वो नीचे आपको लॉन्ग मिलता रहे उससे हमें मतलब नहीं है। अब यहाँ पर शॉर्ट मिला है तो हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है। बेसिक मतलब ये है, इतना इस इंडिकेटर का समझिए। सेटअप आपने लिख लिया, ठीक है, सेटअप हमने आपको बता दिया। इसमें सेटिंग सारी डिफ़ॉल्ट है, बस ये जो कलर वगैरह हैं ये हमने हटाए हैं। यहाँ पर देखिए ये लॉन्ग की एंट्री अपन नहीं बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये लॉन्ग की एंट्री नहीं बनेगी, ये शॉर्ट की एंट्री नहीं बनेगी, ये शॉर्ट की एंट्री नहीं बनेगी। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना है और जब आपका सेटअप बने तो गाइज़ आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। और आपका सेटअप जो बनता है ना, आपका इंतज़ार जो है वही मार्केट से गाइज़ आपको पैसा बना कर देता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर शॉर्ट की एंट्री आपको इस कैंडल पर मिली है। यहाँ पर देखिए ये इस कैंडल पर आपको गाइस सिग्नल मिला है, इस वाली कैंडल पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है और यहाँ आप देख रहे हो 133 पॉइंट हमने कैप्चर किए, ठीक है। तो बहुत सिंपल सेटअप है और इस दो इंडिकेटर के आप सेटअप पर भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर लॉन्ग की एंट्री कितनी सारी बनी है, यहाँ पर लॉन्ग की एंट्री बनी, बड़ी सी कैंडल भी बनी। अब बिना सेटअप के आप ट्रेड कर रहे होते तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे ही ये बड़ी कैंडल बनेगी आपको लगेगा बस अब तो मार्केट बहुत अपसाइड जाएगी और ये आप यहाँ पर एंट्री लोगे। जैसे ही एंट्री आप लेते हो ना, आप देखो क्या होता है, जैसे ही आप एंट्री लोगे, थोड़ा जूम कर दूं, जैसे ही एंट्री लेते हैं ना आपके अपोजिट चलने लग जाती है, आपको दिख रहा होता है। और जैसे ही आपकी एंट्री, जैसे लगता है मार्केट बस हमारे लिए बैठी हुई है, आपको ये लगता है कि मार्केट आपके लिए इंतजार करे कि आप एंट्री लो तो आपके अपोजिट चले। देखो क्यों जाती है अपोजिट, यहाँ पर बड़ी सी कैंडल बनी मारूबोजू, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर लगेगा कि मार्केट अप साइड जाएगी, ठीक है, जाती भी है, लेकिन आपका अपना सेटअप जब बने तभी आपको ट्रेड करना। और जैसे ही आपने इस अगली कैंडल पर एंट्री ली है तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अप साइड गई,
ठीक है। और विग बनाकर आपको लगेगा कि वाह अब तो मज़ा आ गया, एंट्री बन गई, और प्रॉफिट भी दिखाएगा आपको। यहाँ पर विग बनी, विग बना के फटाक से यहाँ नीचे आती है। जैसे ही नीचे आती है आपको लॉस दिखाने लग जाता है, और लॉस दिखाने के बाद मार्केट जैसे ही थोड़ा सा अप साइड जाती है, फिर आप घबरा जाओगे और यहाँ पर आप एग्जिट कर जाओगे और आप लॉस बुक कर लोगे। जैसे ही लॉस बुक करोगे आप, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखिए मार्केट फिर से आपको ग्रीन ग्रीन कैंडल दिखाएगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं बायर्स, जो न्यू लोग होते हैं, यहाँ पर जैसे ही अपसाइड जाने लगती है उनको लगता है कि अब तो अपसाइड जा रही है, फटाफट फिर से एंट्री ले लेते हैं। वो जैसे ही फिर एंट्री लेते हैं, फिर से एक रेड कैंडल बनती है और उनका एसएल काट देती है। उसके बाद अगर कोई एंट्री लेता है तो यहाँ कंसोलिडेशन में पैसा चला जाता है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है, ये चीज़ें हमेशा होती हैं मार्केट में। इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपने सेटअप का गाइस इंतज़ार करना है, ठीक है। और सिर्फ इंडिकेटर से नहीं होता, रूल्स आपको समझने चाहिए, एसएल आपको समझने चाहिए। टारगेट इसमें कितना लेना है, देखो जितना भी आप रिस्क लोगे उसका 1.5 गुना आपको गाइस टारगेट लेकर चलना है, पहला टारगेट, ठीक है, उसका 1.5 गुना आपको टारगेट लेकर चलना है इस सेटअप पर। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके ट्रेड करोगे तो आप देखोगे बहुत अच्छा प्रॉफिट, बहुत अच्छी एक्यूरेसी निकाल कर आप लाओगे। यहाँ पर देख लो, जैसे ये एंट्री बनी, ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रीन लाइन के अपसाइड है और ये आप यहाँ पर 198 पॉइंट कैप्चर करते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का हमने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। आप चाहें तो 15 मिनट पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट और 15 मिनट दोनों में ये काम करेगा। यहाँ पर देखो लॉन्ग की एंट्री बनी, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग का आपको सिग्नल मिला है, लेकिन अपन एंट्री नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर रेड जोन है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। अब तीसरा इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं। देखो तीसरा इंडिकेटर यूज़ करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो आप इस सेटअप पर भी ट्रेड कर सकते हो। इस सेटअप में ये है कि आपको ट्रेड ज़्यादा मिलेंगे। अगर एक इंडिकेटर और लगा लोगे तो आपको ट्रेड कम मिलेंगे, एक्यूरेसी सेम आपकी निकल कर आएगी, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। एक्यूरेसी आपकी सेम निकल कर आएगी, उसमें दिक्कत नहीं है गाइज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तीसरा इंडिकेटर अपन सर्च करते हैं और यहाँ आपको लिखना है मार्केट, ठीक है, मार्केट बायस, ठीक है। तीसरे इंडिकेटर के लिए यहाँ आपको लिखना है मार्केट, मार्केट बायस, ठीक है। मार्केट बायस आप लिखकर सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे इंडिकेटर आते हैं, लेकिन आपको ये वाला लगाना है, ये वाला इंडिकेटर गाइज, ये वाला लगाना है आपको, ये वाला, ठीक है। ये वाला इंडिकेटर अपन यूज़ करते हैं और इसकी सेटिंग फटाफट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर टच किया, इंडिकेटर लग चुका है, और ये इंडिकेटर लगने के बाद इसकी सेटिंग पर टच करते हैं, और सेटिंग पर जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला हटा देंगे हम, हाइकेनेस्टी कैंडल, ठीक है। और ये प्लॉट बैकग्राउंड जो लिखा हुआ है ये ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर कलर, अगर आप कलर का वो बढ़ाना चाहें डार्कनेस तो आप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इनपुट सेक्शन पर टच करते हैं। इनपुट पर यहाँ पर देखिए 100 लिखा हुआ है गाइज, ठीक है, यहाँ इनपुट पर 100 लिखा हुआ है और यहाँ नीचे 100 लिखा हुआ है। तो ये जो 100 है इसको अपन 200 करेंगे, इसको 100 रहने देंगे, इसको 7 रहने देंगे, उसके बाद ओके कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका बेसिक मतलब क्या है, बेसिक मतलब इसका यही है कि अगर आप इसके अपसाइड में हो, ये ग्रीन में है, तो आपको सिर्फ कॉल की एंट्री ढूंढनी है, और रेड जोन में हो और ये रेड है और इसके नीचे चल रहे हो तो आपको सिर्फ पुट की एंट्री ढूंढनी है। जैसे यहाँ पर देखिए लॉन्ग की एंट्री आपको नहीं बनानी, बेसिक मतलब इसका यही है। बाकी 2 इंडिकेटर का सेटअप हमने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए जैसे ये वाली एंट्री बनी है और यहाँ पर 200 पॉइंट हमने कैप्चर किए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए शॉर्ट की एंट्री, हमने बताया ना कि आपको कई ट्रेड मिस हो जाएंगे, ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट की एंट्री यहाँ पर बनती है, लेकिन इस इंडिकेटर को अगर आप यूज़ करते हो, साथ में लेकर चलते हो, तो ये वाला मूव आपसे छूट जाएगा, ठीक है, ये छूट जाएगा, ये मिलेगा आपको, ये वाला मिलेगा। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको समझ आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा एक बात है, अगर आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, सिर्फ वहीं से जुड़ना, क्योंकि हमारे नाम से फेक चैनल टेलीग्राम पर बहुत हैं गाइज, ठीक है। तो फेक वालों से बच के रहना, हमसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनके, स्कैमर हैं वो, उनको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें हम यूट्यूब के थ्रू फ्री में प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही जुड़ना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।